दुनिया का इतना बड़ा स्ट्रीमर करोड़ों का वीडियो खराब कर दे। मेरे चैनल पे पोस्ट कर Oh देना, my gosh. अब वो मेरा वीडियो है। लगता है हमारे अगले सेगमेंट की शुरुआत अच्छी होगी। आपको पता चलने वाला है कि कैसे इसे मेरा स्टूडियो दिखाने का फैसला, हम लोग लाइव है स्टूडियो, मुझ पर ही भारी पड़ गया। इसीलिए रूल्स को लेकर स्पेसिफिक होना चाहिए और एक छोटी सी गलती चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है जिससे पूरे प्रोडक्शन का सत्यानाश हो सकता है। वो बस मेरे सामने दिखावा कर रहा है। ये वीडियो YouTube पर नहीं आने वाला था, लेकिन देखो हमने इसे कैसे निपटाया। अपनी आंखों की पट्टी हटाओ, मैंने 100 कंटेस्टेंट्स को यहाँ ट्रैप किया है। आपको स्पाइक से बच के यहाँ से निकलना होगा वरना एलिमिनेट हो जाओगे। गुड लक। तो गेम टाइम आ गया। संभल कर चलना, ओके? बस ये छोटी कॉन्गो लाइन, जब तक मैं ना कहूँ अपना ब्लाइंड फोल्ड मत खोलना। ये बता पाना मुश्किल है कि ऐसी वीडियोस बनाने में कितना दिमाग खर्च होता है। तुमने अपना ब्लाइंड फोल्ड ठीक से लगाया ना? ओके। नोलन की वजह से भी। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको हथकड़ी से बांधने के लिए माफी चाहूंगा, अभी सब समझ जाओगे। हम एक प्रैक्टिस इंट्रो करेंगे। इतने बड़े वीडियो में किसी भी एक्सीडेंट के असर से पूरा प्रोडक्शन हिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली शूट के कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त स्पीड को स्टूडियो दिखाते समय एक छोटी सी गलती कर दी। ये अपकमिंग वीडियोस के सेट हैं। सच कहूँ तो मेरे ख्याल से ये प्रोटोटाइप है, फाइनल वाले नहीं है। मैंने इसे स्पीड की स्ट्रीम पर दिखा दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। मुझे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। उन्हें एक पजल सॉल्व करना है, वो भी ये सीलिंग नीचे आने से पहले। सही है ना? अगर किसी एक कंटेस्टेंट ने भी ये ट्रैप स्ट्रीम पर देखा है तो बाकी सब कंटेस्टेंट्स को इसे देखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अपनी पट्टियां हटा दो। तो हमने एक रिहर्सल किया और सारे कंटेस्टेंट्स को मौका दिया कि चैलेंज शुरू होने से पहले वो इस पजल को अच्छे से देख लें। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी। वहाँ 45 सेकंड्स लगते हैं, 30 तक आ सकते हैं। 35? ये फर्स्ट ट्रैप हमारे 2/3 कंटेस्टेंट्स यानी 66 प्लेयर्स को 45 सेकंड्स के अंदर बाहर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे कि सिर्फ 34 प्लेयर्स ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो 45 सेकंड्स में जीत जाते हैं तो उन्हें मिलेंगे 1 इन लाख। टारगेट्स को पाने के लिए हम लिटरली अपने स्टाफ से एक के बाद एक टेस्ट करवाते हैं। लेकिन वो सारे टेस्ट बेकार गए क्योंकि सबको एक झलक मिल गई थी। इसीलिए हमने 45 सेकंड्स के बजाय 35 सेकंड्स में सीलिंग को नीचे लाने का फैसला कर लिया। अब चलो चैलेंज शुरू करते हैं। उम्मीद है सब अच्छा होगा। सब लोग अपनी पट्टियां हटा दो। मैंने इन 100 लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक कमरे में फंसा दिया है। सीलिंग नीचे करो। देखते हैं कौन कौन एलिमिनेशन से बच पाता है। सीलिंग नीचे आ रही है। हमने फर्स्ट ट्रैप के साथ एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। क्लासिक मिस्टर बीस्ट। आप वहाँ क्या काम कर रहे हैं? स्पीड के साथ हुए इंसिडेंट के कुछ रिजल्ट्स हमें आने वाले चैलेंजेस में दिखे और आप देखेंगे कि हमने कैसे उन चैलेंजेस को बनाए रखा। उसे सर के पीछे लगा। के पीछे चलो, इस तरफ चलो। और किस तरह हमने दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस को एग्जीक्यूट किया। क्या लगता है हमारा पेंट बॉल गेम कब होगा? 8:30। ओह, कितने लोग बाहर निकले? अच्छा, एग्जिट के और भी एंगल्स है क्या? वैसे तो सिर्फ 30 से 40 लोग ही स्पाइक रूम ट्रैप से बचने चाहिए थे, लेकिन 51 लोग अगले चैलेंज के लिए एडवांस हुए। ओह, ये तो बहुत है। नेक्स्ट गेम बहुत ब्रूटल है। क्या हम 50 लोग को सरीना में फिट कर पाएंगे? अगर नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दिखाओ उन्होंने क्या पहना है। वो बस पूरा व्हाइट है। उनके पास कंप्रेशन पैड, शर्ट और पैंट भी है, राइट? हाँ, अंदर उन्हें है। कुछ फील तो नहीं होगा? मेरे ख्याल से हमें भी शायद कुछ और एक्स्ट्रास चाहिए होंगे। किसी को पहनाओ ताकि दिखे कैसा लुक आ रहा है। मुझे पेंटबॉल शूट करने के लिए कुछ भरोसेमंद लोग ठीक चाहिए। है। मैं हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ जहाँ देना चाहिए। 3, 2, 1, हम गो। इन चीजों को हमेशा हर स्टेप पर टेस्ट करते रहते हैं। मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मुझे डायरेक्ट लगा पर चोट नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे कोई टच करके गया। पर पेंटबॉल गन्स मजाक नहीं होते। मेरे दोस्तों को हेलो कहो। इस चैलेंज से कुछ वीक्स पहले हमारी टीम वाटर के लाइव स्ट्रीम पर मैंने 3 शॉट लिए, सिर्फ एक बोला था। सच कहूँ तो ये क्या था, बहुत दर्द हुआ। स्ट्रीमिंग गेम में तुम्हारा स्वागत है। सीधा मेरी नस पे लगा। हाँ, लगता तो है ना? चोट लगी क्या? डंक जैसा लगेगा लेकिन एड्रेनलिन संभाल लेगा। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ होगा। ये बहुत एग्रेसिव है, हम ऐसे शूट नहीं कर सकते। हो सकता है कि 6 लोग किसी एक पर ही हमला करें और उसे 10 या 15 बार हिट हो जाए। अगर किसी को 3 पेंटबॉल्स लगे और 3 हफ्तों बाद भी उसकी चोट के निशान नहीं गए तो मैं क्विट करूंगा। मैं नहीं चाहता किसी को चोट लगे। थोड़े एडजस्टमेंट्स के बाद हमने सभी पेंटबॉल गन्स की इंटेंसिटी कम कर दी। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी। ओह बॉय, 51 बाकी है, सिर्फ 20 आगे जाएंगे। बाकी 31 एलिमिनेट हो जाएंगे। हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा कि सबको रूल्स अच्छे से पता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वागत है दूसरे ट्रैप में। सब लोग अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।
यहाँ से जैसे जैसे और प्लेयर्स एलिमिनेट होते गए, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क बाकी गेम्स में असर करने लगे। हम इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने वाले हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसे टाइम के साथ हमारे चैलेंजेस इवॉल्व करते गए, और वो भी आखिरी मोमेंट पर। मुझे लगा नहीं था इतने डिसीजंस लेने ऐसी पड़ेंगे। सिचुएशंस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इतने सारे कंटेस्टेंट्स के साथ और इतने बड़े सेट के साथ बहुत सी चीजें वीडियोस में जाती हैं जिसे आप शायद नोटिस नहीं करते। जब हम इस तरह के बड़े बड़े सेट्स बनाते हैं तो कभी कभी 100 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटिव्स भी होते हैं। और स्लैक उन्हें एक ऐसा स्पॉट देता है जहां वो एप्स के बीच स्विच किए बिना या ईमेल का यूज किए बिना आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नोलन ये क्या खेल रहा है? वो जिमी को देखो। सच में ये लाइट कितनी ब्राइट है। हाँ, पता नहीं पकड़ेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता वो ये लगभग 30 साल का है। 27 लगभग 30 नहीं होता। ऑलराइट, स्वागत है ट्रैप नंबर 3 में। स्वागत है ट्रैप नंबर 3 में। तो यहाँ पर एक गड्ढा है, मतलब एडिट में ये गड्ढे की तरह दिखेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 फीट गहरा है। हमें सिर्फ क्लेवर लाइटिंग की जरूरत थी। खाली जगह हम पहले भी भरते आए हैं। हमने पास्ट में बहुत से चैलेंजेस किए हैं जहां खाली जगहें थी, और शुरुआत रियल लाइफ स्क्विड गेम्स के वीडियो से हुई। तब हम दूसरे यूट्यूबर्स की मदद लेते थे, लेकिन अब हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स की एक बढ़िया टीम है जो कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चैलेंजेस का लेवल और बढ़ा देते हैं। और एक बात बताता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन इस वीडियो का बहुत ही मुश्किल है। तो आइए, यह है हमारा एडिटिंग रूम। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं और सभी एडिटर्स एक ही पेज पर होते हैं। कोई लिख रहा है, कोई मेरा वॉइस ओवर कर रहा है, तो कोई कुछ एडिट कर रहा है। जैसे कि ये लग रहा है जैसे एक पायलट प्लेन खींच रहा है। बहुत कुछ होता रहता है, और यहीं पर स्लैक बॉट आता है। मैं एक सवाल कर सकता हूँ, जैसे कि ट्रैप्स वीडियो कब अपलोड होगा, और ये मुझे जवाब देगा। मेरी सभी मीटिंग्स, डिफरेंट टीम्स, वर्क स्ट्रीम्स, डॉक्यूमेंट्स और चैनल्स की इन्फो निकालने के बाद, ताकि ये सब सिंक में बने रहे। देखो, मुझे स्लैक का टेक्स्ट आया है। मुझे एक वीडियो को रिव्यू करना है। अगर मुझे वीडियो रिव्यू के बीच कोई इन्फो भेजना है तो स्लैक मुझसे कम्युनिकेट करता है। यहाँ तक कि आपको मीटिंग्स में नोट्स लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लैक सारी बातों को समराइज करके नोट्स बना लेगा और अगले स्टेप के लिए सजेस्ट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को जलते घर में डाला तो उस वीडियो में हमने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए ये जानना है, तो मुझे बस इतना करना है, प्रोडक्शन चैनल को स्कैन करना है और पूछना है कि हमने उस स्टंट में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए थे, और जवाब मिल गया। मुझे हजारों मैसेजेस स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए समराइज कर देगा। तो ये जानने के लिए कि हम अपने बड़े बड़े वीडियोस में स्लैक की मदद कैसे लेते हैं, इस QR कोड को स्कैन करिए या डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करिए, और आप भी $1 लाख का अपना शेयर जीत सकते हैं, जो हम ऐसा करने वाले लोगों को दे रहे हैं। QR कोड स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो। तो हमने अभी अपना थर्ड ट्रैप खत्म किया, जो बहुत जबरदस्त था। पूरी ग्रीन टीम बच गई क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर खेला। पूरी ऑरेंज टीम हार गई, जो कि मजेदार है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसमें लेयर्स हैं, डेप्थ है और स्ट्रेटजीज भी। लेकिन इस तरह के लेवल के अपने भी इश्यूज होते हैं, और अगले ट्रैप के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए हमें रूल्स को लेकर और स्पेसिफिक होना चाहिए। शायद हमें दोबारा करना होगा। तो हम लोग पहली बार यहाँ पर हैं और आंखों पर कोई पट्टी भी नहीं है, इसीलिए मजा आ रहा है। जैसा कि आपने मेन चैनल के वीडियो पर देखा, मैंने रूल्स समझाने के बजाय वॉइस से करवा कर दिखाया। रह गया। पर अब जब पलट कर देखता हूँ तो वो बहुत ही बेकार आइडिया था, क्योंकि उसने सब कुछ खराब कर दिया। वैसे तो हमारे ट्रैप्स बहुत सारी टेस्टिंग और डिफरेंट चेंजेस से गुजरते हैं, लेकिन अगर आप कंटेस्टेंट्स को नहीं बता सकते कि ये कैसे खेला जाता है, तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही है। अब जैसा आपने मेन चैनल के वीडियो पर देखा, टोमर तुम विनर हो। टोमर इस ट्रैप से बचकर फाइनल 4 में पहुंच गया। वो इसीलिए क्योंकि इस बार हमसे गलती हो गई। रुको, हमने आम क्यों रोक दिया? वो बैठा है इसीलिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 1 सेकंड में बस अभी आया, मुझे रिप्ले देखना होगा। इसीलिए हमें रूल्स को लेकर और स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ से तो सब सही लग रहा है। वो स्लो हुआ, इसलिए वो बंदा गिर गया। इसे दोबारा रीप्ले करना प्लीज। असली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हमने उस आम को नहीं रोका होता तो क्या वो उसके बाद वाले प्लेयर को गिरा देता? अगर हम फेयर गेम खेल रहे होते तो तोमर के गिरने से पहले आम ने उसे गिरा दिया होता। फुटेजेस देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि अगर प्रोडक्शन ने ट्रैप रोका नहीं होता तो टॉमर के गिरने के पहले ब्योन को आर्म ने उड़ा दिया होता। वो इसीलिए क्योंकि हमने रूल्स नहीं समझाए। क्या हम कंटेस्टेंट्स को रोककर प्रैक्टिस करवा लें? एंड ऑफ द डे गेम की इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने डिसाइड किया कि उन्हें रूल्स दोबारा समझाएंगे और ट्रैप भी दोबारा रन करेंगे। अगर आपको आर्म हिट करता है तो सपोर्ट के लिए आप उसे नहीं पकड़ सकते। ये परफेक्ट तो नहीं था, पर एटलीस्ट एक फेयर सोल्यूशन जरूर था। जो इस रूल से अग्री करते हैं वो हाथ उठाए। टॉमर और ब्योन दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। ऑलराइट, तो
फाइनल ट्रैप का टाइम आ गया है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या है, तो फ्यूचर मी समझाओ इन्हें। ये एक सिंपल चैलेंज था। हर प्लेयर के सामने 3 ग्लास के हार्ट्स थे और सबके पास चांस था कि वो जिसका भी हार्ट चाहे उसे कैनन बॉल से शूट करें। जैसे ही किसी एक प्लेयर के तीनों हार्ट टूट जाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत मजा आया। जो लास्ट प्लेयर था उसने $1 लाख की ट्रॉफी जीत ली। लेकिन हमारे ज्यादातर चैलेंजेस की तरह इसे भी कई महीनों की प्लानिंग लगी। 10 वर्जन से फिल्टर होना पड़ा और महीनों के ब्लूप्रिंट्स और आइडियाज के बाद इस फाइनल सेट को मेरी जबरदस्त प्रोडक्शन टीम और मैंने मिलकर तैयार किया है। हाँ, गुड जॉब फ्यूचर मी, बहुत मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पहले जाएगा? वेल हम टोमो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो राउंड 1 विनर, राउंड 2 विनर, राउंड 3 विनर, राउंड 4 विनर है। हम मेन चैनल वीडियो में कैरामल प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें ट्राई करने देना चाहिए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, कैसा लग रहा है वहाँ? ग्रेट। ओके, हम बस स्टार्ट करने ही वाले हैं। मुझे पता है हम लेट हो गए हैं, लेकिन यही वीडियो का मेन पॉइंट है। नहीं यार। यहाँ ऊपर सब चेक कर लिया? तुम कैंसिल ही खेलेगे? मैंने पहले ही कहा था। और कैसा लग रहा है? ओह माय गॉश। बहुत अच्छे, चलेगा। और 13 शॉट्स के बाद हमारे पहले एलिमिनेशन का टाइम आ गया। बस कर दो। मेन चैनल की वीडियो में जब प्लेयर एलिमिनेट होता है तो ये होता है, गिरा दो। ओके, बेली अब तुम्हारी बारी। सबको शायद लगे कि प्लेयर बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिर रहा होगा, पर असलियत में कुछ ऐसा होता है। और जोसेफ की तरह ही एक को छोड़कर सबका वही हाल हुआ। गिरा दो। We love you. डूड, मेरा पेट मेरे दिमाग तक आ गया था। और कई घंटों के बाद हमें विनर मिला। ओह माय गॉड। कांग्रेचुलेशंस, ट्रॉफी तुम्हारी हुई। तुमने कमाल कर दिया। मैंने शॉट मिस कर दिया गाइस, पर मैं उसके लिए खुश हूँ। वैसे तो हमारे नॉर्मल वीडियोस में चैलेंज जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस राउंड को शूट करने में 5 घंटे लग गए। रात के 1 बजे स्टार्ट किया था, जब तक खत्म हुआ तब तक सूरज उग गया था। जिमी, काम करके मजा आया। थैंक यू।